69 एवं 70। इससे पहले का सारा प्रैक्टिस सेट लोड कर दिया गया है, प्लेलिस्ट भी बना दिया गया है। आप वहां जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को और भी बेहतर कर सकते हैं। और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आइए शुरू करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 69 के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा परीक्षण रिपोर्ट निम्न में से किसे सौंपता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, राष्ट्रपति को। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक अपनी लेखा रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो राष्ट्रपति को। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करेगा। उपरोक्त उल्लेख संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद में वर्णित है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनुच्छेद 75 में। अनुच्छेद 75 में वर्णित है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और सारे मंत्रियों को भी नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पे ये वर्णन है अनुच्छेद 75 में। नेक्स्ट है, लोक अदालतों की स्थापना पहली बार निम्नलिखित में से किस राज्यों में हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, गुजरात में। लोक अदालतों की स्थापना पहली बार गुजरात राज्य में हुई। शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? शक्ति के पृथक्करण का सिद्धांत निम्नलिखित में से किस राजनीतिक विचारक ने दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मॉन्टेग्यू ने। तो भारत के संविधान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर हो जाएगा सी, उद्देश्य का न्यायालय में परिवर्तनीय है, यह कथन सही नहीं है। नेक्स्ट है, किस बौद्ध संगति में अध्ययन पिटक का संकलन किया गया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तृतीय बौद्ध संगति में। अगला है, भगवान महावीर द्वारा सर्वधारण के लिए बताए गए अनुव्रत नियम की संख्या कितनी है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 5 है। दीरा प्रदेश या दीरा क्षेत्र से क्या समझते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बाढ़ क्षेत्र की विशेष आकृति से है। अगला है, कानपुर के युद्ध में कुंवर सिंह ने किस प्रमुख क्रांतिकारी को सहयोग दिया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नाना साहेब को। किसी निश्चित तापमान पर सभी गैसों के अणुओं के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक राशि समान होती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गति ऊर्जा। अगला है, निष्क्रिय नाइट्रोजन और आर्गन गैसों का उपयोग आमतौर पर बिजली के बल्बों में किया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रकाश तंतु के जीवन को बढ़ाने के लिए। एक मोबाइल फ़ोन चार्जर है और इसका आंसर हो जाएगा एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर उसमें लगा हुआ है। किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किन पर निर्भर नहीं करती है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसके द्रव्यमान पर। ट्रांसफार्मर एक प्रकार का उपकरण है जो विद्युत पावर बढ़ाता है, वोल्टेज बढ़ाता है, वोल्टेज कम करता है, करंट और वोल्टेज को मापता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 2 एवं 3, वोल्टेज बढ़ाता है और वोल्टेज को कम करता है। नेक्स्ट देखते हैं, किस प्रक्रिया में गैस सीधे ही ठोस वस्तु से परिवर्तित हो जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डिपोजिशन। किस प्रक्रिया में गैस सीधे ठोस वस्तु में परिवर्तित हो जाती है? डिपोजिशन में। निम्नलिखित में कौन सा ईंधन गैस वेल्डिंग में उपयोग किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एसिटिलीन। आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कुल कितने तत्वों की संख्या है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 18 तत्वों की। नेक्स्ट प्रश्न है, वस्तु की मात्रा बदलने पर निम्न में से क्या अपरिवर्तित रहता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, घनत्व। धुआं किस प्रकार का मिश्रण है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक तरल और एक ठोस के साथ मिश्रित गैस है। अगला है, निम्न में से कौन सा तत्व कमरे के ताप पर अभिलाक्षणिक गंध युक्त हरी पीली गैस के रूप में होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्लोरीन। खसरा निम्न में से किसके कारण होता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, वायरस के कारण। मानव पाचन तंत्र में पाचन की प्रक्रिया शुरू होती है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मुख गुहा में। विभिन्न फसलों के लिए मिट्टी में मौजूद सूक्ष्म पोषक तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, मैग्नीज। मानव शरीर में मूत्र बहाव के रास्ते में आने वाले अंगों का सही अनुक्रम निम्नलिखित में से कौन सा है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वृक्क, फिर मूत्रवाहिनी, फिर मूत्राशय, फिर मूत्र मार्ग। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा मिशन जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने पर केंद्रित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राष्ट्रीय जल मिशन। अगला है, वन्य जीव की आबादी में भारी गिरावट देखी जा रही है, इसके कारण क्या है? इसका कारण जो है वो वनों की कटाई, आवास की हानि, जलवायु परिवर्तन, पशुओं को अवैध शिकार। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला है, रियांग जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्रिपुरा में रियांग जनजाति। सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित कीजिए कि कौन सा उद्योग किस नगर में बसा हुआ है। इसका आंसर हो जाएगा कागज एवं लुगदी उद्योग को देख लेते हैं। तो ये है डालमिया नगर में, सिगरेट जो है वो दिलबारपुर में है, प्लाईवुड जो है हाजीपुर में, और जूट जो है पूर्णिया में। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है कि गुप्त वंश का प्रमाण किस पौराणिक ग्रंथ से प्राप्त होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, वायु पुराण से। उत्तर वैदिक काल में वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी श्रवण से। बौद्ध ग्रंथों में पिटकों की रचना निम्नलिखित में से किस भाषा में की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पाली भाषा में। अगला है अशोक के द्वारा स्थापित शिलालेख कहाँ से नहीं मिले हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पाटलिपुत्र से, जबकि गिरनार, कंधार, टोपरा से मिले हैं। सातवाहन काल में प्रचलित मुद्रा किस धातु के बने थे, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोटीन के। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत का आरंभ किस उपलक्ष्य में किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए अपने राज्यारोहण के स्मारक के रूप में। अगला है भगत जवाहर मल ने किस विद्रोह या आंदोलन का नेतृत्व किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी कूका विद्रोह। नरबली प्रथा समाप्त करने का श्रेय किस गवर्नर जनरल को जाता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। 1857 की क्रांति के परिणाम स्वरूप अंग्रेजी सरकार ने भारत में अनेक परिवर्तन किए, और इसका आंसर हो जाएगा डी मुसलमानों के प्रति सरकार ने उदारता दिखलाई। किसने कांग्रेस सम्मेलनों को 3 दिनों तक तमाशा कहा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अश्विनी कुमार दत्त ने। अगला है निम्न में से कौन कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं चुने गए, आंसर हो जाएगा डी बाल गंगाधर तिलक। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे, आंसर हो जाएगा बी घनश्याम दास बिड़ला। अगला है फ्री हिंदुस्तान नामक पत्र की शुरुआत निम्न में से किसने की थी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी तारकनाथ दास ने फ्री हिंदुस्तान। भारत में सबसे पहला कारखाना फ्रांसीसियों ने कहाँ स्थापित किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सूरत में। अगला है निम्न में से किसने सहायक संधि स्वीकार नहीं की थी, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इंदौर के होलकर। सिंध का अंग्रेजी राज में विलय कब किया गया, और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी 1843 ईस्वी में। किस शासक द्वारा स्थायी सेना रखने एवं उसके लिए नगद वेतन दिए जाने की शुरुआत की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अलाउद्दीन खिलजी। दीवान ए मुस्तकराज विभाग की स्थापना किस शासक द्वारा की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अगला है शासन जनता के समर्थन पर आधारित होना चाहिए, दिल्ली सल्तनत के सर्वप्रथम इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, किसने किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी जलालुद्दीन खिलजी ने। वैश्विक वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कौन जारी करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्नलिखित में किसे अंतर्राष्ट्रीय करेंसी के रूप में कागजी स्वर्ण के नाम से जाना जाता है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी SDR को। सेवाओं पर कर लगाने की सिफारिश सर्वप्रथम किस समिति ने की थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी चलैया समिति ने। अगला है प्रैक्टिस सेट नंबर 70। उसका पहला प्रश्न है कि नीति निर्देशक तत्वों को निम्नलिखित में से किसने लक्ष्य एवं आकांक्षाओं की घोषणा पत्र कहा और इन्हें धार्मिक उपदेश बताया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी केसी वीर ने। भारत में प्रोटेम स्पीकर नियुक्त करने की व्यवस्था किस देश से ली गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी फ्रांस से। अगला है राष्ट्रपति के महाभियोग प्रक्रिया में निम्न में से कौन शामिल हो सकता है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी संसद के दोनों सदनों के सभी सदस्य। अगला है यदि कोई व्यक्ति संसद के दोनों सदनों में चुन लिया जाता है तो उसे कितने दिनों के भीतर यह बताना होगा कि उसे किस सदन में रहना है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 10 दिनों। पहले पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य भारत में कृषि की स्थिति में सुधार करना था, यह वर्ष कब हुआ, तो 1951 में शुरू हुई थी। अगला है राष्ट्रपति किसी मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है, इसका उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है, और इसका वर्णन है अनुच्छेद 143 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य की कार्यकारी शक्तियां राज्यपाल में निहित होती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 154 में। सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP में निम्नलिखित में से किसको शामिल नहीं किया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी विदेशी निवासियों की आय को। नेक्स्ट है बाजार में मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के साधन के रूप में सरकारी बॉन्डों की बिक्री खरीद को कहा जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ओपन मार्केट ऑपरेशन का। अगर किसी देश का भुगतान संतुलन विपरीत हो गया हो तो उसे किस संस्था से मदद लेनी पड़ेगी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। निम्न में से कौन सी रिपोर्ट विश्व बैंक द्वारा जारी नहीं की जाती है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट। बाकी ये तीनों रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी की जाती है, वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्टस। निम्न में से कौन सी बेरोजगारी तकनीक में परिवर्तन के कारण होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी संरचनात्मक बेरोजगारी। अगला है किस गुप्त शासक को शक्रादित्य कहा जाता था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए स्कंदगुप्त को। किस भारतीय रचना का सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अनुवाद किया गया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी अभिज्ञान शकुंतलम को। भारतीय रचना को सबसे पहले यूरोपीय भाषा में अभिज्ञान शकुंतलम को किया गया। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा सम्राट अशोक के धर्म का भाग नहीं था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्राह्मणों का सम्मान करना। सिंधु सभ्यता में कुबड़ वाले साढ़ की आकृति वाले मुहर की प्राप्ति कहाँ से हुई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी मोहनजोदाड़ो से।
अगला है निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने के लिए उत्तरदायी है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी डायस्टेज। निम्नलिखित में कौन सा एक रक्त समूह क्रमशः ए और बी रक्त समूह वाले दंपति के बच्चों में मौजूद हो सकता है, और इसका आंसर हो जाएगा सी ए बी ओ। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है, सबसे प्रबल कृत्रिम मधुरक है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी एलिटेम। ब्रह्मांड में किन्हीं दो निकायों के बीच गुरुत्वाकर्षण बल खाली स्थान पर निर्भर नहीं करता है, और इसका आंसर हो जाएगा उनके द्रव्यमानों के योग पर, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में कौन ठोस द्रव और गैस तीनों रूपों में पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी अधातु। निम्नलिखित में कौन सा एक रेडियो एक्टिव तत्व नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ट्राइटियम। अगला है माइटोकॉन्ड्रिया के किस भाग में एटीपी संश्लेषणकारी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आंतरिक झिल्ली। विभाज्योतिकी कोशिकाओं का विशिष्ट अस्थायी ऊतकों में रूपांतरण किस प्रक्रिया के द्वारा होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए कोशिका विभेदन। निम्नलिखित में कौन संयोजी ऊतक का उदाहरण है, और इसका आंसर हो जाएगा रक्त, अस्थि और उपास्थि, ये तीनों, ऑप्शन डी। पित्ताशय में उपस्थित पथरी निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी वसा का। अगला है एक डायोप्टर खाली स्थान के बराबर होता है, और इसका आंसर हो जाएगा बी 1 मीटर पर का 1 m⁻⁻1। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसमें जंतुओं के वर्ग नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी टिमेंडो और जिम्नोस्पर्म। नेक्स्ट देखते हैं किसी वस्तु का द्रव्यमान निम्न में से किसका माप है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी जड़त्व का। किस मिश्र धातु में जस्ता नहीं पाया जाता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ब्रॉन्ज कांसा में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के 4 बड़े राज्यों को अवरोही क्रम में सजाएं, और इसका आंसर हो जाएगा डी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश। अगला है भारत में सर्वाधिक लवणीय मृदा का क्षेत्र किस राज्य में है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी गुजरात में। भारतीय मौसम वेधशाला एवं संस्थान कहाँ अवस्थित है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुणे में। काराकोरम, लद्दाख एवं जास्कर श्रेणी निम्न में से किस हिमालय के अंतर्गत आते हैं, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रांस हिमालय। नेक्स्ट है भारत के अंडमान निकोबार में स्थित नारकोंडम ज्वालामुखी किस प्रकार की है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी प्रसुप्त। समुद्री व्यापार हेतु कॉटेज पद्धति लागू की गई थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए पुर्तगालियों ने। किस पेशवा ने अंग्रेजों से बसिन की संधि की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बाजीराव द्वितीय ने। अगला है बम्बई में रैयतवाड़ी बंदोबस्त व्यवस्था को किसने लागू किया था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एलिफिंस्टन। यह राष्ट्रीय विद्रोह था न कि सिपाही विद्रोह। 1857 की क्रांति के बारे में उपयुक्त मत किसका है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी बेंजामिन डिज़रायली का। 1857 की क्रांति के बाद कहाँ आयोजित दरबार में लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया को उद्घोषणा को पढ़ा था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इलाहाबाद में। इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन नामक संस्था का गठन किसने किया था, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन ने। शिक्षा में सुधार हेतु ब्रिटिश सरकार द्वारा हार्टोंग समिति कब गठित की गई, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1929 में। नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की थी, किन्होंने की थी, इसका आंसर हो जाएगा बी के केल्पन ने। नमक कानून के विरोध में कालीकट से पय्यानूर तक की यात्रा की थी, और इसका सही आंसर होगा के केल्पन ने। अगला है अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लखनऊ में। 1763 में पटना स्थित अंग्रेजों की फैक्ट्री पर किसने अधिकार किया था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए नवाब मीर कासिम ने। किस चोल शासक ने गंगा घाटी का अभियान कर पाल शासकों को पराजित किया, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी राजेंद्र प्रथम ने। फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है, फुतुहात ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक कौन है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फिरोज शाह तुगलक। 1934 में कांग्रेस समाजवादी पार्टी का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पटना में। भूमिदान का प्रथम साक्ष्य किस अभिलेख में मिलता है, और इसका आंसर होगा ऑप्शन बी नानाघाट अभिलेख में। विजयनगर की मुद्रा का क्या नाम था, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैगोडा। अशोक ने अपनी धर्म की यात्रा की शुरुआत कहाँ से की, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बोधगया से। नेक्स्ट प्रश्न है किस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म स्थाविर एवं महासांघिक में विभाजित हो गया। इस बौद्ध संगति के दौरान बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, स्थाविर एवं महासांघिक में, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी द्वितीय बौद्ध संगति में, द्वितीय बौद्ध संगति में। नेक्स्ट है अलाउद्दीन के शासन काल में भू राजस्व की दर थी, जब अलाउद्दीन की शासन थी तो उस समय भू राजस्व की दर क्या थी, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए उपज का आधा भाग। किस वेद में सिंचाई के साधन के रूप में नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है,
नहरों के उपयोग की जानकारी मिलती है किस वेद में? सिंचाई के साधन के रूप में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अथर्ववेद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? मेवाड़ से युद्ध एवं संधि किसके शासनकाल की महत्वपूर्ण उपलब्धि थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जहांगीर। अगला है, औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? औरंगजेब ने किस सूफी सिलसिले को अपनाया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नक्शबंदी का। कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध किस देश से था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुर्तगाली से था। कृष्णदेव राय का मैत्रीपूर्ण संबंध पुर्तगाली से था। नेक्स्ट प्रश्न है कि जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के स्वचालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार छिन्न हो जाता है तो इसे क्या कहा जाता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। जब औद्योगिक प्रक्रियाओं के कारण बड़ी संख्या में श्रमिकों की रोजगार खत्म हो जाती है तो क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु जीएसटी में शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, मानव उपभोग के लिए शराब, ये जीएसटी में शामिल नहीं है। अगला है, जब पैसे की आपूर्ति बढ़ जाती है और पैसे की मांग कम हो जाती है तो क्या होता है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, ब्याज की दर में कमी होती है। नेक्स्ट है, विधान परिषद की कुल सदस्यों में से कितने सदस्य राज्य में रह रहे स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? विधान परिषद में कितने सदस्यों को स्नातकों द्वारा निर्वाचित होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कुल का 1/12वां भाग। नेक्स्ट है, संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण करते हैं कौन करते हैं? संविधान और विधि के परिरक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण का शपथ ग्रहण कौन करते हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी, राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, अविश्वास प्रस्ताव के संदर्भ में निम्न में से कौन सही है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा में इसे स्वीकार करने का कारण बताना आवश्यक नहीं है। अगला है, निम्न में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो देख लेते हैं। संसदीय विशेषाधिकार अनुच्छेद 105 में वर्णन है, सुमेलित है। अध्यादेश अनुच्छेद 123 में वर्णन है, ये भी सुमेलित है। संयुक्त अधिवेशन अनुच्छेद 108 में है, ये भी सही है। राज्यपाल अनुच्छेद 154 में है, ये गलत है। ऑप्शन हो जाएगा डी। नेक्स्ट है, स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, M.A. जिन्ना। निम्न में से किस महापुरुष ने मैजनी, गैरीबॉल्डी, शिवाजी तथा श्री कृष्ण की जीवनी लिखी? वे अमेरिका में कुछ समय के लिए रह रहे तथा वे केंद्रीय सभा के सदस्य भी निर्वाचित हुए थे। और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, लाला लाजपत राय। नेक्स्ट है, भारतीय निर्वाचन आयोग के अनुसार एक राष्ट्रीय दल के रूप में मान्य होने के लिए एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना आवश्यक है? एक राजनीतिक दल को कितने राज्यों में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल के रूप में होना चाहिए, तब उसे एक राष्ट्रीय दल के रूप में घोषित किया जाएगा? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन सी, कम से कम 4 राज्यों में। नेक्स्ट है, वह कौन से मूल रंग है जिसने टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? वह कौन से मूल रंग है जिसके कारण टीवी के पर्दे पर विभिन्न रंग प्रकट होते हैं? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए, लाल, हरा, नीला। ये प्राथमिक रंग है, प्राइमरी कलर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन विषाणु जनित रोग नहीं है? विषाणु जनित रोग नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्षय रोग। सिरका और बेकिंग सोडा की अभिक्रिया से क्या बनता है? और इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। अगला है, महिलाओं में उदर के निचले भाग के दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? महिलाओं के उदर के निचले भाग में दोनों ओर कितने अंडाशय स्थित होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1 जोड़ी। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से कुल स्थिरीकृत कार्बन डाइऑक्साइड का लगभग आधा भाग कौन स्थिरीकृत करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शैवाल। अगला है, टिड्डा, तितली, बिच्छू, झींगा सभी किस संघ के उदाहरण हैं? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑर्थोपोडा का। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से। स्ट्रेप्टोमाइसिन प्रतिजैविक किस जीवाणु से प्राप्त किया जाता है? तो स्ट्रेप्टोकोकस ग्रीसस से। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं कि इनमें से कौन धमनी का कार्य नहीं है? धमनी का कार्य नहीं है। और इसका आंसर हो जाएगा, इनमें रुधिर दबाव के साथ धीरे धीरे बढ़ता है, ये धमनी का कार्य नहीं है। यह रुधिर को हृदय से अंगों की ओर ले जाती है, कौन? धमनी। यह लाल रंग की होती है, सही है। इनकी दीवारें मोटी तथा पेशीय होती है, ये भी सही है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में कौन कीटों से प्राप्त नहीं होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोती।
जबकि रेशम, लाख और शहद कीटों से प्राप्त होती है। अगला है ग्रेफिन होता है, और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कार्बन का नैनो प्रतिरूप ग्रेफिन होता है। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थ का लगभग 80% पदार्थ क्या है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रोटीन। अधिकांश प्राणियों के जीवित पदार्थों का लगभग 80% पदार्थ प्रोटीन है। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्नलिखित में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? निम्नलिखित में से क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा कौन होता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बायोस्फीयर रिजर्व सबसे बड़ा होता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। विश्व का सबसे शुष्क रेगिस्तान कौन है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आटाकामा। आटाकामा शुष्क रेगिस्तान है। नेक्स्ट है, कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लिम्पोपो। लिम्पोपो नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है। अगला है, मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तक्षशिला। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था तक्षशिला, जबकि गुप्त काल में नालंदा था। नेक्स्ट है, किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? किसके सुझाव पर बिहार में गोलघर का निर्माण हुआ? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जॉन सोर। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कहाँ बनाई? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कन्नूर में। पुर्तगालियों ने अपनी दूसरी फैक्ट्री कन्नूर में बनाई। नेक्स्ट है, सूरत की संधि किनके मध्य हुई थी? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अंग्रेज तथा रघुनाथ राव के बीच में। नेक्स्ट है, बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई, उपयुक्त कथन निम्न में से किसका है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। बुनकरों की हड्डियों से भारत की भूमि सफ़ेद हो गई है, लॉर्ड विलियम बेंटिंग। नेक्स्ट है, महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था को निम्न में से किसने प्रारंभ किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हॉल्ट मैकेंजी ने। महालबाड़ी भू राजस्व व्यवस्था हॉल्ट मैकेंजी ने। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ज्योतिबा फूले। अगला है, यदि वर्ष में हम एक बार मेढक की तरह टर्राए तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, कांग्रेस की कार्यप्रणाली के संदर्भ में उक्त टिप्पणी किसने की थी? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बाल गंगाधर तिलक। अगला है, पंडित मदन मोहन मालवीय किस वर्ष हिंदू महासभा के अध्यक्ष बने? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1928 ईस्वी में। नेक्स्ट है, किसने क्रिप्स प्रस्तावों को उत्तर दिनांकित चेक कहा था? उत्तर दिनांकित चेक कहा था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ए एवं सी दोनों। कौन कौन? तो पृथ्वी की परिक्रमण गति भी और पृथ्वी को अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका होना भी मौसम परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है। अगला देखते हैं, कृष्णराज सागर बांध जलाशय किस नदी पर बनाया गया? और इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, कावेरी नदी पे। अगला है, निम्न में से कौन सा मृदा से में नाइट्रोजन को बढ़ाता या बढ़ाते हैं? तो देख लेते हैं कौन सा सही हो जाएगा। तो जंतुओं द्वारा यूरिया का उत्सर्जन, ये सही है। मनुष्यों द्वारा कोयलों को जलाना, ये गलत है। वनस्पति की मृत्यु, ये सही है। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मृदा में नाइट्रोजन ये दोनों बढ़ाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा 1 और 3। नेक्स्ट है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा एक राज्य न्यूनतम आबादी वाला राज्य है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पंजाब। अगला प्रश्न है कि उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने पर निम्न में से कौन सा क्रम सही है? उत्तर से दक्षिण व्यवस्थित करने में। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पहले दक्षिण अंडमान, फिर लिटिल अंडमान, फिर कार निकोबार, फिर ग्रेट निकोबार। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा पर्वत कैस्पियन सागर तथा काला सागर के बीच मध्य स्थित है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कॉकेकस। अगला है, धातुओं की सक्रियता श्रेणी में सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पोटेशियम। पोटेशियम सबसे ज़्यादा सक्रियता श्रेणी का धातु है। नेक्स्ट है, उत्तरी तथा पश्चिमी भारत में सर्वाधिक संख्या में तांबों के सिक्कों को किसने जारी किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कुषाणों ने। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा बल प्रकृति में सबसे शक्तिशाली बल माना जाते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नाभिकीय बल। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 72। प्रैक्टिस सेट नंबर 72 के पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में बाल गंगाधर तिलक ने अभिव्यक्त किया था कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, मैं उसे लेकर रहूँगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लखनऊ अधिवेशन। अगला है, सती प्रथा का उन्मूलन किया गया। सती प्रथा का उन्मूलन कब किया गया?
और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1829 के नियम 17 के द्वारा। अगला है, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश राज के नियंत्रण में लेने की घोषणा कब की थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 1 नवंबर 1858 ईस्वी को। अगला प्रश्न देखते हैं कि किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदुओं और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः नहीं आएगा? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी महात्मा गांधी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक दादा भाई नौरोजी नहीं है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जबकि इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया इन्हीं का है। पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया दादा भाई नौरोजी का है। द वांट्स एंड मीन्स ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी की, ये तीनों दादा भाई नौरोजी का है, ये इनका बुक नहीं है। नचिकेता एवं यमराज के मध्य संवाद का वर्णन किस उपनिषद में मिलता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी कठोपनिषद में, जबकि सत्यमेव जयते किन में मिलता है? मुंडकोपनिषद में। नेक्स्ट है कि हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोक दिया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पुलकेशिन द्वितीय ने। हर्षवर्धन के दक्षिण अभियान को किसने नर्मदा नदी पर रोका था? तो पुलकेशिन द्वितीय ने। मंगोल खा तरमार शिरीन ने निम्नलिखित में से किस तुगलक शासक के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट प्रश्न है कि किस व्यक्ति ने गांधी जी से स्वयं चंपारण आने एवं वहां रैयतों की दयनीय अवस्था देखने का अनुरोध किया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए राजकुमार शुक्ल ने। अगला है, लॉरेंज वक्र का उपयोग किसी अर्थव्यवस्था में असमानता के स्तर को मापने के लिए किया जाता है। यह निम्न के बीच के रिश्ते को दर्शाता है। आंसर हो जाए ऑप्शन बी जनसंख्या समूह और उनके संबंधित आय वाले शेयर को। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है? सरकारी बजट में एक पूंजी प्राप्ति है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी सरकार द्वारा जनता से लिया गया उधार। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित है? और इसका आंसर हो जाएगा उष्णकटिबंधीय सदाबहार मध्य गंगा मैदान में, ये सुमेलित नहीं है। अल्पाइन राजस्थान में, ये भी नहीं। मैग्रोव मध्य प्रदेश में, ये भी नहीं। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती तराई क्षेत्र में, यह सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा। वैज्ञानिकों की टीमों में किसने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए रूसी टीम ने। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक गैर आर्थिक घटकों में से नहीं है जो आर्थिक विकास में योगदान देते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी भ्रष्टाचार। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा जो डॉन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान है, यह सुमेलित नहीं है, जबकि स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। सेल्वास उष्णकटिबंधीय वन है। टाइगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से किस ऊर्जा का मान हमेशा धनात्मक होता है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए गतिज ऊर्जा का। निम्नलिखित में कौन सुमेलित है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन ए एस्किमो कनाडा में है। अगला है, 3-4 साल के बच्चे में दूध के दांत में शामिल नहीं है, और इसका आंसर हो जाएगा अग्रचर्णक। नेक्स्ट है, मानव शरीर के किस अंग में लिम्फोसाइट कोशिकाओं का निर्माण होता है? और इसका सही आंसर हो ऑप्शन बी अस्थि मज्जा। रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है। आंसर हो ऑप्शन बी अधिवृक्क ग्रंथि। निम्न में से किसमें ऊष्मा का स्थानांतरण संवहन द्वारा होता है? और इसका सही हो जाएगा ऑप्शन बी गैस एवं द्रव में। अगला है, प्राणियों के निम्नलिखित में से किस या किन संवर्गों में त्रिकोष्ठीय हृदय होता है? इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन बी उभयचर और सरीसृप। लोहे के निष्कर्षण में चूना पत्थर का इस्तेमाल किस रूप में किया जाता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी फ्लक्स के रूप में। अगला है, निम्न में से किसमें त्रिविमीय क्रिस्टल प्रणाली नहीं पाया जाता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ग्रेफाइट। निम्न में से किस या किन कारण बाष्पीकरण की दर में कमी आती है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नमी के कारण। निम्न में से कौन सा पाइसी कारक है? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए साबुन। अगला है, बीज के अंकुरण के दौरान भ्रूण का जो भाग जड़ के रूप में वर्धित होता है वह क्या कहलाता है? वो मूलांकुर कहलाता है। सामान्यतः स्त्रियों का आवाज का तरत्व है, और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन ए पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। नेक्स्ट है, जल आयनिक लवण का सुविलायक है क्योंकि? इसका आंसर हो जाए ऑप्शन बी उसका द्विध्रुव आघूर्ण अधिक है। नेक्स्ट है, यदि हवा का तापमान बढ़ता है तो उसकी जलवाष्प ग्रहण करने की क्षमता क्या होती है? इसका आंसर हो जाएगा बी बढ़ती है। नेक्स्ट है, ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत क्या है? और इसका आंसर हो जाए ऑप्शन डी पास्कल का नियम। ऑटोमोबाइल के हाइड्रोलिक ब्रेक के कार्य करने का सिद्धांत है पास्कल का नियम।
लोलक की कालावधि होती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। नेक्स्ट है सोने को घोला जा सकता है। सोने को घोला जा सकता है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड के मिश्रण में। निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बीटा किरण में। अगला देखते हैं कि संविधान के अनुसार नई अखिल भारतीय सेवा की शुरुआत की जा सकती है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राज्यसभा द्वारा। नेक्स्ट है किस बाद में सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि मूल अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्व एक दूसरे के पूरक है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिनर्वा मिल्स बाद में। नेक्स्ट प्रश्न है कि देश में सबसे पहले किस राज्य के चुनावों में ईवीएम का प्रयोग किया गया था? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, केरल में। भारतीय संविधान के समवर्ती सूची में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सार्वजनिक व्यवस्था। अगला है केंद्र राज्य वित्तीय संबंध का उपबंध संविधान के किस भाग में किया गया है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, भाग 12 में। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण नहीं करता है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष। अगला है निम्न में से कौन भारत में सरकार के संसदीय स्वरूप की विशेषता को व्यक्त करता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्यपालिका का विधायिका के प्रति उत्तरदायी होना। संसद की स्थायी समिति में कितने सदस्य होते हैं? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 31। अगला है भारत में निर्वाचन के संदर्भ में वीवीपैट का सही पूरा शब्द रूप निम्नलिखित में से कौन है? और इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल। प्रथम एंग्लो बर्मा युद्ध 1824 से 26 के बाद कौन सी संधि हुई? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एंडाबू का संधि। नेक्स्ट प्रश्न है कि तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा तत्वबोधिनी सभा का। युकाटन स्टेट किन दो देशों को जोड़ता है? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मैक्सिको और क्यूबा को, युकाटन स्टेट। नेक्स्ट है हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था? और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नर्मदा नदी के तट पे। नेक्स्ट है कि मौर्य काल में सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक क्या कहलाता था? और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अनंत पाल। अगला है निम्नलिखित में से किन विद्वानों ने 1579 ईस्वी में मजहर का प्रारूप तैयार किया था? मजहर का प्रारूप तैयार किया था। और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अबुल फजल और शेख मुबारक ने। ये था एडुटेरिया के 5000 प्लस MCQ बुक से प्रैक्टिस सेट नंबर 71 एवं 72। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा।